Hello bachcho, let's read the question. Wires A and B have identical lengths and have circular cross sections. The radius of A is twice the radius of B, that is RA equals to twice RB. For a given temperature difference between the two ends, both wires conduct heat at the same rate. The relation between the thermal conductivities is given by. So बच्चों गिवन है यहाँ दो वायर्स. फर्स्ट वायर मेंशन की गई है A एंड सेकेंड वायर इज B. दोनों की लेंथ सेम है तो मान लेते हैं ईच लेंथ हैज L एंड दोनों के जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो सर्क्यूलर हैं बट ए की रेडियस ट्वाइस है तो इसको मान लेते हैं ट्वाइस आर, बी की रेडियस को मान लेते हैं आर. अब हम एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन लेते हैं पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर. तो ए का जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा. सो इसको अगर हम कॉमन एरिया को मान ले ए तो ए का एरिया है 4a एंड बी का एरिया होगा ए. अब यहाँ पर दोनों के बीच में गिवन टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट है. इट मींस d theta is same for both the rods and heat conduction का जो रेट है वो भी सेम है. इट मींस dq by dt is same for both the rods. तो हमें कंपेयर करना है इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज को और अदर वर्ड्स में हमें फाइंड करना है उनका रेशियो. तो बच्चों इसके लिए हम पहले एक्सप्रेशन ले लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, which is the heat flown divided by area multiplied by the temperature gradient multiplied by the time taken to flow the heat Q. अब बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो Q by T है वो दोनों ही रॉड्स के लिए सेम है. अब जो गिवन टेम्परेचर डिफरेंस है वो दोनों रॉड्स के फ्री एंड्स के बीच में सेम है. एज वेल एज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेंथ्स भी सेम है तो हम सेगमेंट की लेंथ को भी सेम चूज कर लेंगे. इट मीन्स जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. सो ऑलरेडी हमें क्या मिल चुका है कि ए का एरिया बी के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है तो हम लिख सकते हैं के ए डिवाइडेड बाई के बी. एरिया से इनवर्स है के, सो दिस इज ए बी डिवाइडेड बाई ए. अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ बी इज जस्ट ए, एरिया ऑफ ए इज 4a. सो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा 1:4 and therefore Ka equals to Kb by 4. So correct answer is option D. Thank you.